सभी लोग मन बना चुके हैं कि इस बार टुंडी का बेटा विधानसभा में जाएगा और टुंडी के लिए बेहतर योजनाएं लेकर आएगा और हम लोग बैठ के टुंडी को संवारेंगे। माननीय विधायक जी के पास कोई 15 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं कि 15 साल वो विधायक रहे, मंत्री रहे, सरकार में रहे, लेकिन टुंडी कहाँ है। माननीय विधायक, आप जब टुंडी विधानसभा घूमिएगा तो माननीय विधायक जी का आपको बीएड कॉलेज दिखेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज दिखेगा, आपको पॉलिटेक्निक दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ के टुंडी के युवाओं के लिए कुछ नहीं दिखेगा। पर्यटन के क्षेत्र में अगर टुंडी का विकास किया जाए तो आज के डेट में ये धनबाद जिले का जो टुंडी विधानसभा है ये नेतरहाट के तर्ज पे भी यहाँ विकसित हो सकता है, कुल्लू मनाली के तर्ज पे भी विकसित हो सकता है। जेएमएम के पास विकास का क्या मुद्दा है या माननीय विधायक जी के पास विकास का क्या मुद्दा है, उनसे पूछिए तो। क्या युवाओं को जो 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देना था, दिया क्या? ये तो उनका घोषणा पत्र में था। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली क्या? जितना एग्जाम परीक्षा लीक हुआ इतना तो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हुआ। विकास की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुंह से सुनने में अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास सब कुछ है, हम विकास का पैमाना लेके चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी गारंटी है जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ माननीय विधायक जी से आप पूछिए कि 15 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम मौजूद है धनबाद जिले के टुंडी विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि इस क्षेत्र से भाजपा की ओर से इस बार जो है विकास कुमार महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। विकास कुमार महतो अभी हमारे साथ मौजूद है, हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि पार्टी ने आप पर जो भरोसा दिखाया है उसे आप कितना कायम रख पाएंगे, उसके लिए क्या देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को टुंडी विधानसभा की तमाम जनमानस, तमाम हमारे अभिभावक, मातागण, भाई बंधु, सभी लोग उनको साधुवाद दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ दशकों से टुंडी का कोई भी जो स्थानीय बेटा हो उन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। तो सभी लोग उनको आभार कर रहे हैं जिसने टुंडी के बेटे को यहाँ से नेतृत्व करने का मौका दिया, और इसके लेकर सभी लोग खुश हैं, सभी लोग आभार जता रहे हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं मुझे अपार जन समर्थन और प्यार, आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। 1985 में यहाँ पर सत्यनारायण दुधानी जी ने भाजपा के टिकट पर एक बार जीत हासिल की है, जिसके बाद से यहाँ पर भाजपा जो है जीत नहीं दर्ज कर पाई है। तो क्या उस इतिहास को विकास कुमार महतो दोहरा पाएंगे? देखिए, आपको बता दें कि 2014 में जो यहाँ चुनाव हुआ था उसमें हमारे एनडीए के प्रत्याशी ही जीते थे और राजकिशोर महतो जी प्रदेश उपाध्यक्ष थे भाजपा के। ये सीट गठबंधन के कारण आजसू में चली गई थी, तो फिर वो चुनाव लड़े और जीते। तो एनडीए ने एक बार 2014 में जीते थे, उसके बाद फिर हमारा किसी कारण से गठबंधन नहीं हो सका था पिछली बार, तो हम लोगों ने अलग अलग लड़े थे। लेकिन अभी वर्तमान में माननीय विधायक के पास 15 साल का उनका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है और पूरी जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। टुंडी में कमल खिलेगा, राज्य में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लगातार अभी आप चुनाव से पहले जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और अब 2 दिन के बाद वोटिंग है, तो ऐसे में जनता के पास जब जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और उनके सामने जो है क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय विधायक जी के पास कोई 15 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं कि 15 साल वो विधायक रहे, मंत्री रहे, सरकार में रहे, लेकिन टुंडी कहाँ है। माननीय विधायक, आप जब टुंडी विधानसभा घूमिएगा तो माननीय विधायक जी का आपको बीएड कॉलेज दिखेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज दिखेगा, आपको पॉलिटेक्निक दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ के टुंडी के युवाओं के लिए कुछ नहीं दिखेगा। टुंडी के युवा आज भी पलायन कर रहे हैं, टुंडी की माताएं बहनें आज भी बाहर जाके काम करने पर मजबूर है। देश की कोयला राजधानी धनबाद कहा जाता है, लेकिन धनबाद के युवाओं के साथ टुंडी का युवा नजर मिला के बात नहीं कर सकता है। माननीय विधायक जी ने अपने परिवार का तो पूरा विकास किया, लेकिन टुंडी से उनको कोई सरोकार नहीं रहा, टुंडी में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो माननीय विधायक जी को हर जगह, आप अभी क्षेत्र में जब हम लोग घूम रहे हैं तो कई ऐसी पंचायतें हैं जहाँ जो लोग हैं वो उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि वहां तक सड़क नहीं पहुंच पाई। तो माननीय विधायक जी को सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड अपना दिखाना चाहिए कि किस मुद्दे पे वो चुनाव में अपना वोट मांगने के लिए आ रहे हैं या प्रतिनिधित्व का मौका मांग रहे हैं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। वो मंत्री भी रहे और उसके बाद उन्होंने टुंडी के लिए कुछ नहीं किया, टुंडी के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। तो हम लोगों का एक रोड मैप है, टुंडी में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अगर टुंडी का विकास किया जाए तो आज के डेट में ये धनबाद जिले का जो टुंडी विधानसभा है ये नेतरहाट के तर्ज पे भी यहाँ विकसित हो सकता है, कुल्लू मनाली के तर्ज पे भी विकसित हो सकता है। यहाँ कई ऐसी हैं, तो आप तुपचांची में जाइए तो तुपचांची झील जिसका 100 साल पूरा हो गया, आज तक वहाँ विकास के नाम पे शून्य है। जो था वो भी समाप्त हो चुका है, लेकिन माननीय विधायक ने कभी पहल नहीं किया। आप इधर आइएगा, उसके बाद हम लोग का लिलोरी मंदिर है, वो भी उसको हम लोग आज के डेट में चाहेंगे तो तारापीठ के तर्ज पे, देवघर के तर्ज पे वहाँ उसको विकसित किया जा सकता है, जिससे पर्यटक आए, सैलानी आए और माता का दर्शन करेंगे। तो वहाँ भी हम लोग जो स्थानीय युवा है उनको रोजगार मिलेगा। आप टुंडी में आइए तो एक बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। अगर
अस्पताल हैं तो उसमें डॉक्टर नहीं है, अगर स्कूल कॉलेज हैं तो उसमें शिक्षक नहीं है, लेकिन माननीय विधायक जी के स्कूल कॉलेजों में आपको भरपूर मात्रा में शिक्षा मिलेगा। और शिक्षा को उन्होंने एकदम टुंडी विधानसभा में बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि वो अपना सिर्फ संस्थान चला रहे हैं। तो इसलिए पूरी जनता इस बार मन बना चुकी है, इस बार टुंडी में परिवर्तन होगा, कमल खिलेगा। यहाँ पर टुंडी में देखा जा रहा है कि मथुरा महतो को जेएमएम की ओर से कैंडिडेट बनाया गया है, वही भाजपा की ओर से आप कैंडिडेट है। ऐसे में एक दिग्गज और राजनीतिक के सामने जो है आप एक युवा कैंडिडेट हैं, तो कैसे देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, यूथ मुझे अपना मानते हैं, मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूं, तो जहां भी जा रहा हूं, जो टुंडी के अभिभावक हैं मुझे अपना समझ रहे हैं, अपना बेटा समझ रहे हैं, और उसके कारण मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद सभी का मिल रहा है, क्योंकि टुंडी का दर्द टुंडी का बेटा ही समझ सकता है। आज कई ऐसे, मैंने तो कहा कि लोगों के बीच में जाने के लिए लोग मुझे देखने के लिए ललायित हैं कि भाई कौन है विकास महतो जिसको चुनाव में मौका मिला है। ये सभी का इच्छा था। टुंडी में जितने हमारे अभिभावक हैं जो सदियों से आज तक डेट में राजनीति करते आए हैं, कि वो उनका एक इच्छा था कि टुंडी के बेटा को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो जिसको ये मौका मिला। और जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो कई ऐसी लोगों से मिलता हूँ तो उनके भावनाएं जो है खुल कर आ जाती हैं कि भाई हम लोग तो शुरू से चाह रहे थे, और वो जो हम लोग की चाहत थी तुम्हारे रूप में पूरी हुई है, तो हम लोग तुमको विधानसभा भेजेंगे। और तुम मतलब मैं भी उनको यही कह रहा हूँ कि आपके दिशा निर्देश, आपके निर्देशों के अनुसार ही टुंडी का हम लोग काम करेंगे, और टुंडी को बेहतर, टुंडी और अन्य विधानसभा के मुकाबले में टुंडी एक बेहतर विधानसभा के रूप में खड़ा हो। यहाँ आज के डेट में जो हमारी बहनें हैं उसको स्पोर्ट्स एकेडमी का भी यहाँ व्यवस्था हो सकता है। जो अन्य जिलों में रांची, गुमला आप देखिए तो वहाँ के लोग ओलंपिक में जा रहे हैं, लेकिन टुंडी का कहीं कोई ये नहीं है। टुंडी के लिए इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि टुंडी का भी युवा आने वाले दिनों में ओलंपिक में जाए, भारत का नाम रोशन करे, भारत के लिए मेडल लेके आए। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े-बड़े लीडर जो पहुंच रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पे वो सीधे इस बात को रख रहे हैं कि भाजपा वाले जो है धर्म जाति की राजनीति कर रहे हैं, लोगों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा, जेएमएम के पास विकास का क्या मुद्दा है, या माननीय विधायक जी के पास विकास का क्या मुद्दा है, उनसे पूछिए तो। क्या युवाओं को जो 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देना था, दिया क्या? ये तो उनका घोषणा पत्र में था। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली क्या? जितना एग्जाम परीक्षा लीक हुआ, इतना तो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हुआ। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ है जो बेल पे है, वो कब जेल चले जाएं इसका गारंटी नहीं है। आज के डेट में उनके प्रतिनिधि ने हजारों करोड़ का उन पे आरोप है, तो उस पे आप कहाँ बात कर रहे हैं? विकास की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुंह से सुनने में अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास सब कुछ है, हम विकास का पैमाना लेके चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी गारंटी है जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ माननीय विधायक जी से आप पूछिए कि 15 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है। 15 साल जिस टुंडी ने आपको क्या बोलते हैं, विधायक बनाया, नेतृत्व किया, लेकिन आप सेवक के जगह आप शासक बन गए। आज उनके परिवार के, उनके घर में आपको लग्जरी गाड़ी, लग्जरी व्यवस्था सब कुछ मिलेगा, लेकिन टुंडी के युवा कहाँ है? टुंडी का एक युवा आज के डेट में सरकारी नौकरी के लिए तरस जा रहा है, क्योंकि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय विधायक से मैं कह रहा हूँ कि 15 साल का रिपोर्ट कार्ड वो दे दें कि किस मुद्दे पे आपको टुंडी आपको वोट करेगा, टुंडी का युवा आपको क्यों चुनेगा, टुंडी की माताएं आपको क्यों चुनेगी, टुंडी की बहनें आपको क्यों चुनेगी, टुंडी के लिए आपने क्या किया है बता दीजिए। टुंडी तो आज हमारा वही है। आप क्षेत्र घूमे होंगे तो कई जगह आप सड़कें नहीं देख रहे होंगे, जल मीनार तो लगा है। आज जो हर घर जल नल योजना है, जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि हर घर तक, जैसे उन्होंने शौचालय दिया, हर घर तक गैस कनेक्शन दिया, हर घर तक पानी भी पहुंचे, लेकिन राशि का इन्होंने बंदर बाट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी हुआ। और माननीय विधायक जी का भी एक वीडियो भी वायरल हो रहा है तेजी से कि 15 करोड़ रुपया, वो लग नहीं रहा है कि एक जनप्रतिनिधि, लग रहा है कोई ब्रोकर जैसे बात कर रहा है कि पहला इंस्टॉलमेंट में ये करवाएंगे तो इतनी राशि देनी होगी, दूसरी में इतने देनी होगी। तो माननीय विधायक जी से पूछिए कि उनको तो सेवक बनाया गया था, लेकिन वो तो ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं कि भाई किसी चीज का हम डील कर रहे हैं, लाइजनर के रूप में काम कर रहे हैं। टुंडी के विकास से उनको कोई सरोकार नहीं है, और उनको बताना होगा कि 15 मिला है कि 75 मिला है और किस काम के लिए मिला है। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से मोतीलाल महतो भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं, वही मथुरा महतो प्रत्याशी हैं, और आप विकास महतो, 3 महतो यहाँ पर प्रत्याशी है। और टुंडी को माना जाता है कि महतो का गढ़ है, और कुल मिलाकर के यहाँ पे 48% जो है वो महतो, अल्पसंख्यक और इसके साथ में जो है आदिवासी वोटर्स हैं। तो इसको रिझाने के लिए 3 महतो में से कौन महतो भारी पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा बात है, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है, आपको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक कार्यकर्ता यहाँ मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन जी का क्या हाल हुआ आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो बने थे, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन आए उनको निकाल दिया गया, तो उनसे ये सब बातें शोभनीय नहीं लगती है। आज के डेट में आपको पता होना चाहिए, किसान का बेटा
मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक साधारण परिवार का लड़का हूँ, और अगर मुझ पे केंद्रीय नेतृत्व ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है तो फिर ये आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का सोच क्या है। तो इसमें जात की और ये की बात नहीं, कर्म का बात है, विकास का बात है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन आप चुनाव में आपके मुद्दे क्या रहेंगे, चुनाव को आप बेहतर ढंग से लड़िए कैसे, और आपके पास विकास मॉडल क्या है, ये चीज़ बताना चाहिए। जितने भी प्रत्याशी हैं सबको बताना चाहिए कि टुंडी चुनाव जीतने के बाद वो क्या करेंगे। मेरे पास तो रोड मैप है, मैं तो हर ये मैं कह रहा हूँ कि हम तो चाची झील को सौंदर्यीकरण करेंगे, वहाँ पर्यटन के क्षेत्र में करेंगे तो हजारों युवाओं को वहाँ रोजगार मिलेगा। मान लिलोरी मंदिर जो है उसको हम लोग विकसित करेंगे तो वहाँ रोजगार मिलेगा। आज के डेट में स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे बेहतर होंगी। यहाँ तो अगर सरकारी अस्पताल का बात किया जाए तो अखबारों में छपता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बाहर से खरीदना पड़ता है। तो टुंडी का जब सुदूर ग्रामीण का एक युवा, एक माता जब बीमार होती है तो वहां जाता है तो सीरीज तक डॉक्टर बोल देते हैं कि बाहर से खरीद के ले आओ। तो उन सब चीजों पे तो ये कहीं बात नहीं करते, उन सब चीजों पे क्या करेंगे ये चीज बता दीजिए। तो इन सब चीजों पे कहीं कोई नहीं है। टुंडी ने परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार टुंडी में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की राज्य में सरकार बनेगी और डबल इंजन के साथ हम लोग टुंडी को एक बेहतर टुंडी बनाएंगे और आने वाले दिनों में टुंडी राज्य में अग्रिम पंक्ति पे खड़ा रहेगा विकास के पैमानों। मथुरा महतो और मोतीलाल महतो में से विकास महतो किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी कोई नहीं है क्योंकि दोनों विधानसभा क्षेत्र से नहीं आते हैं। अगर बात की जाए तो वो भी डुमरी विधानसभा से आते हैं और माननीय जो वर्तमान विधायक जी हैं वो अपने सिजवा बागमारा विधानसभा में रहते हैं। तो टुंडी का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो टुंडी के तमाम जनमानस इस बार अपने बेटे को मौका देगी और टुंडी का दर्द उनका बेटा ही समझ सकता है। तो इसलिए प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, सभी लोग मन बना चुके हैं कि इस बार टुंडी का बेटा विधानसभा में जाएगा और टुंडी के लिए बेहतर योजनाएं लेकर आएगा और हम लोग बैठ के टुंडी को संवारेंगे। क्योंकि झारखंड को हमने बनाया है, आज सहृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये था कि झारखंड जो बना तो झारखंड को हमने बनाया, तो झारखंड को हम ही लोग संवारेंगे। और हम जितने भी अभिभावक हैं, युवा हैं, सब लोग हम लोग बैठ के टुंडी को एक मॉडल किस प्रकार से बने इस पे हम लोग कार्य करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, जैसा कि आपने बताया कि 2014 में एनडीए के गठबंधन में चुनाव आपने जीता था यहाँ पर, तो एनडीए के गठबंधन में उस समय केला छाप जो है यहाँ से चुनाव लड़ा था। लेकिन 1985 में जब देखा जाए तो कमल फूल के साथ यहाँ पर सत्यनारायण दुधानी जी ने चुनाव लड़ा था और अब जो है आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या 1985 का इतिहास विकास महतो दोहरा पाएंगे? 1985 का इतिहास दोहराएंगे और दमखम के साथ दोहराएंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये सभी लोगों ने मन बनाया है और इस बार टुंडी में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के टुंडी से प्रत्याशी विकास महतो से बात की। इनका कहना है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी विधानसभा क्षेत्र को बेहतर बनाने का काम करेंगे। तो फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक न्यूज़, नमस्कार। कहाँ हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% एमएसपी मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला एमएसपी नहीं मिला, आपको मिला क्या? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in